गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे भ्रष्टाचार पर चर्चा करूँगा, जो नाम आज़ादी के बाद हम सुनते आ रहे हैं। भ्रष्ट व्यवस्था, रक्षा सौदों में दलाली, यूरिया खरीद में घोटाला। ये घोटाला यानी बहुत नौकरियों में घोटाला, जगह जगह लोगों को नौकरी पाने के लिए बैरिकेड खड़ा करना, ये पात्रता परीक्षा लगेगी, फिर पेपरों का बिकना, लीक होना। अभी हाल ही में 4 राज्य इसकी गिरफ्त में आए हैं और नेताओं द्वारा माफ़ी मांगी जा रही प्रार्थियों से कि अपोलोजाइज, माफ़ीनामा दो। मैं इसके लिए शोध के विद्यार्थियों शुरू से कहता रहा हूँ कि रिसर्च करें। नौकरियाँ सोना न बनाई जाएं जिसकी लूट शुरू हो जाए। नौकरियां ऐसी बनाई जाएं जो सब्जी की तरह आम आदमी खास की, आम आदमी पास की। सोना न बनाई जाए। सोना मैंने ये एक शब्द जोड़ा है, आम आदमी खास के, आम आदमी पास के, यानी प्राप्त करना आसान हो जाए और करना आसान हो जाए। सर लेकर बहुत बोझिल नहीं, और राज्य सरकारों में बोझिल न बनाई जाए। बहुत भारी भरकम, जो बहुत ही कम मेहनत के पद हैं, उन पर बहुत बड़ी सुविधाएं बांटी जाती हैं। गाड़ी, वेतन, भत्ते, ये प्रक्रिया घटे। जॉब राइट की बात की थी, इसके लिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी, जो माओवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो लंबे समय से संसद में अच्छी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं, और कई सरकारें उनके सहयोग से केंद्र में चली। कई राज्यों में यानी त्रिपुरा, केरला और पश्चिम बंगाल में उनकी सरकारें भी काफ़ी समय तक राज्य सरकार रही हैं। उनके भी नारे मैंने विश्वविद्यालय में रहते हुए सुना था। SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, DYFI, जो उनके संगठन हैं, सबको शिक्षा सबको काम, वो नारा जरूर लगाया, परंतु संसद में उनको बताना चाहिए था, कम से कम खुद को तो बताना चाहिए था उनका क्या लक्ष्य था। सबको शिक्षा मतलब ये है कि जो बच्चा मेडिकल की डिग्री लेना चाहता है और जिसके पास न्यूनतम +2 विद मेडिकल साइंस की डिग्री है, उपाधि है, पास है, वो उसको प्रवेश दे दिया जाए, डॉक्टर बनने का अवसर दिया जाए। लॉ वालों को लॉ में एडमिशन दिया जाए, इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग में, और टीचिंग वालों को टीचिंग में की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाए, उपाधियाँ प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ये सबको शिक्षा का मतलब यहाँ तक था। शिक्षा का बिल्कुल सरलीकरण। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने सेंट्रल एशिया तक अपनी धमक दिखाई। इसी प्रकार से और भी सरल ढंग लाए जा सकते हैं शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने के लिए, और इन उपाधियों को प्राप्त करने का अवसर देने के लिए इनको ज़्यादा जटिल न बनाया जाए कि 1 अनार 100 बीमार वाली को आवत इन पर लागू नहीं की जाए। तो नौकरियों का भ्रष्टाचार रुकेगा, जो लंबे समय से अधिकारी, सेना भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, यानी घोटाले सुन रहे हैं। इससे बहादुर लोगों में कुंठा पैदा होती है, जो देश के प्रति मन मिटने का जज्बा रखते हैं। उनमें शासन प्रणाली प्रति आक्रोश आता है। हमें आक्रोशित नहीं करना है, हमें युवाओं की शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाना है, हमें उनका विश्वास जीतना है, विश्वास बनाए रखना है। नौकरियों का सरलीकरण करके इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जाए। दूसरा, सरकारी खरीद।
भारत जैसे विकासशील देशों में और भी सारे देश, लैटिन अमेरिकन देश हैं, एशियन कंट्रीज बाकी भी हैं, हरे भरे और समृद्ध, और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में परंपरा की भारी भरकम टैक्स की दरें बड़ी ऊंची हैं, जनता के कमर तोड़ टैक्स लिए जाते हैं। उसका नाम राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे, राष्ट्र कल्याण। अच्छी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना भी चाहिए, परंतु उसका मतलब ये नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भारी भरकम टैक्स लगाकर धन ऐंठा जाए और फिर सरकारी खरीद के नाम पर उसको नालियों में बहा दिया जाए। इसका नाम है असली भ्रष्टाचार। निम्न स्तर की वस्तुओं को खरीदने पर प्राथमिकता देना, ठीक कंपेटिटिव ढंग से न खरीदना और काफ़ी ढंग से छोटे संस्थान जो हैं वो बगैर ठीक प्रक्रिया अपनाएं मन मर्जी से, और कई बार तो ग्राउंड पर बिना खरीदे भी पर्चियाँ लगा देते हैं। ऑडिटर सिर्फ ये जांच करने आते हैं कि यहाँ डीजल खरीदा गया था क्या जनरेटर सेट के लिए। कई बार बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं लोगों के कि न डीजल खरीदा गया न खपत किया गया, और काम दोनों दिखा दिए, खरीद भी और खपत भी, खरीद भी और कंज्यूम भी, खपत कर दिया गया। ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, और इस भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए कोई साधन नहीं है, बिल्कुल ढीला ढाला ढांचा है। ऑडिटर आता है और वो अपनी औपचारिकताएं पूरी करके चला जाता है। ग्राउंड पर क्या था क्या नहीं उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, उसकी गलती, वो भी निर्दोष है बेचारा। वो सिर्फ कागजी कहते हैं, कागज़ का पेटा भर दो। भारत के भ्रष्ट अधिकारियों जब बात करते सुनोगे तो कहते हैं कागज़ का पेटा भर दो, फिर हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, ना ऑडिटर करेगा, ना ऑडिटिंग करेगी और न कुछ कोर्ट करेगा। सरकारी खरीद को इतना ढीला नहीं छोड़ा जाए कि लोग ये कहें कि बाज़ार में चीज़ इतने में मिल रही थी, इससे 9 गुने पर खरीदा गया। ठीक कंपटीशन बिड यानी निविदाएं ठीक ढंग से नहीं बुलाएगी, ठीक पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, गाड़ी कम किलोमीटर मिल जाती है, यानी अलग अलग प्रकार की किसी इंडिविजुअल एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। पारदर्शिता बढ़ाई जाए। ये किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार को रोका जाए। अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारियों का जो कहते हैं पूंजीवाद जो आपको दिखाई दे रहा है, सभी पदों पर पेट भरने लायक पैसे मिलते हैं, विदेश में जमा कहाँ से करेंगे। और व्यापारी को व्यापार चलाना, कर देना बड़ा बोझिल कार्य है, वो भी इतनी गति दिखाना। और ये नेताओं का है, उनके लिए भी अपने संसाधन अपने को जीवन के लिए जुटा लेना काफ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ वेतन भत्ते अब तो काफ़ी बढ़ा दिए गए, पर फिर भी इस दौर के तो नहीं है कि लाखों करोड़ इकट्ठे हो जाए। तो सरकारी खरीद और बहुत सी जगह बहादुर अधिकारियों को गुंडा गिरोह, यानी यहाँ तक कि बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़ने वाले जो बहादुर अफसर थे, IAS लॉबी तक के, उड़ीसा में खनन माफिया द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी निर्ममता से। इस तरह के मामले फिर सामने ना आए। मैंने पहले कहा यदि खनन अवैध है तो खनन किसी की कीमत पर न करनी चाहिए, चाहे अरावली का हो चाहे उड़ीसा का हो। आज मेन टॉपिक ये मेरा, कानूनों को बनाना और पैसे खा के ढिलाई देना, इसका नाम है भ्रष्टाचार। कानून का बनाना और अपनों को पाठ न पढ़ाना, इसका नाम है भ्रष्टाचार। सरकार और सरकारी अधिकारियों की इस कार्य प्रणाली के लिए मैं कहूँगा कि आज ज़माना बदल चुका है। इस महान राष्ट्र के साथ समय पर धोखा हुआ है, चला गया है। विश्व में परचम इसी का होना चाहिए था, अब भी होगा।
परंतु सेना भर्ती में भ्रष्टाचार, दवा घोटाला, पर्यटन घोटाला और तो और एक बदमाश मंत्री ने अपनी गाड़ी के लोगों को कितनी किलोमीटर की भर दी जितनी उस राज्य की लंबाई तक नहीं थी, चौड़ाई तक नहीं थी। इस तरह के गद्दार अधिकारी, कर्मचारी, अभिनेता, नेता, मैं सभी से कहूँगा और व्यापारी कि ज़मीर पैदा करें। इस काली माया को न पहने, आप स्वयं भी काले हो जाएंगे। आपका दिल, आपका मन, तन मन धन सब कुछ काला हो जाएगा। इसी का नाम काला है। सफ़ेद पैदा करें, सफ़ेद खाएं, पुण्य आपको इससे मिलेगा। सरकारी खरीद में पारदर्शिता और जनता को ये भी बात समझनी होगी, पढ़े लिखे लोगों को और रिसर्च स्कॉलर्स को, भ्रष्टाचार की ऊंची टैक्सों की दर का प्रमुख कारण भ्रष्ट सरकारी खरीद है। ये भ्रष्ट सरकारी खरीद ही व्यापारी, अधिकारी और नेताजी तीनों के लिए धन संग्रहण काम करती है। इस भ्रष्टाचार को रोके जाने के बाद ही करों का सरलीकरण नियंत्रण आ पाएंगी। ये भी तेज़ी से चल रहा है कि ग्रांटें भेजी गई वहाँ हमारी दवा खरीद के लिए और देखा खपत 100 की दिखाई जा रही है, खरीदी 2 जा रही हैं और मिलजुल कर लोगों ने उस राशि को साफ कर दिया। वो धन किसी का नहीं, वो जन धन है, न किसी मुख्य सचिव का है न मुख्यमंत्री का है। उससे राजकोष से भार पड़ता है, फिर राजकोष भरने के लिए आप पर करों का बोझ लादा जाता है। तेल की दरें बढ़ गई, वो दरें बढ़ गई। वो दरें तब रुकेंगी सिर्फ स्टेजों पर भाषणों से नहीं, पारदर्शिता बढ़े और इसके लिए रिसर्च स्कॉलर्स लेकर आए सामने कि पारदर्शिता क्या है और इस तरह की जो बातें हैं, कौन सी एजेंसियां बनाई जाएं। नार्को टेस्ट मैंने शुरू से कहा था, यदि कोई व्यक्ति लिखित में ही देता है कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है और मैं दावा करता हूँ मैं राजकोष में इतना जुर्माना डालूंगा यदि भ्रष्ट नहीं मिले तो, इस तरह खुली छूट भी दी जाए ईमानदार नागरिकों को और कानूनविदों को। वो कहना चाहते हैं पर वो करें किसको बताएं, ये खुद ही बचा देंगे। जो व्यक्ति ऊपर तक कड़ी है, जिसकी जुड़ी हुई है, उसको फंसाने वाले नहीं, बचाने वालों की भीड़ मिलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं, प्रमाण मिल ही नहीं रहे, हम क्या करें उसके खिलाफ। नहीं भैया, नार्को टेस्ट में खड़ा कर तो बता देगा, पेपर घोटाला वाला बता देगा, रिश्वत कमाने वाला बता देगा, पैसे लेकर रजिस्ट्री बनाने वाला बता देगा। इसने बाहर वकीली कार्यालय में अपना एक छोटा सा आदमी बैठा देगा कि सर ये बाबू जी यहाँ बैठा कागज़ तैयार करेगा। ये उसी बात को कह रहा हूँ कि लॉयर्स लॉबी और रिसर्च लॉबी दोनों से प्रार्थना विशेष रूप से हाथ जोड़कर कि राष्ट्र निर्माण और स्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण के साथ स्व निर्माण भी हो जाएगा। सिविल गुंडागर्दी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। आप इस कार्य को थोड़ा तवज्जो दें, समय दें और रास्ता सुझाएं। आम नागरिक अपना काम करता रहेगा, वो इस तरह की कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। सहयोग कर सकता है, हमारा समर्थन कर सकता है। धन्यवाद।